हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक एंट्रेंस। कैसे हैं सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम फिनिश हो चुके हैं, तो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी पॉलिटेक्निक जेईई कप एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आप में से कई सारे बच्चों का सपना होगा यूपी के टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो आज हम उन्हीं टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर उनके फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका एक एवरेज प्लेसमेंट क्या होने वाला है, साथ ही साथ उनका जो टॉप प्लेसमेंट कितना होता है और उसको हमें कॉलेज को पाने के लिए कितनी रैंक की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ कुछ फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे कि वो हमारे पास भविष्य में वो पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ इस चीज़ की भी बात करेंगे कि हमें उस पाने के लिए उसमें एडमिशन्स या प्रीवियस लेने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से हमारे पास जो पहला नंबर कॉलेज आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो मैं अभी डाटा लेकर के आया हूं, ये डाटा क्या होता है, जो हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड हैं उनके आधार पर है। ये हर साल डाटा थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। हो सकता है कि कभी लखनऊ हमारे पास पहले नंबर पर आ जाए और कभी ना कभी कानपुर हमारे पास पहले नंबर पर आ जाता है। तो ये टॉप थर्ड जो कॉलेज हैं वो आपस में वेरी करते रहते हैं रैंकिंग के हिसाब से। अभी मैं जो डाटा ले रहा हूँ ये 2026 के रिकॉर्ड के अनुसार है, ठीक है। तो इसमें से जो पहला हमारे पास है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। इसमें से अगर मैं कहता हूँ कि बच्चों एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करता हूँ, कुछ इस तरह से हमारे पास 3.2 से लेकर के 3.8 LPA जो एवरेज रहता है। अगर मैं कहता हूँ कि जो टॉप स्टूडेंट का प्लेसमेंट अभी तक रहा है वो हमारे पास 5.8 से लेकर के 6.2 LPA रहा है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, अगर इसे आपको पाना है तो इसके लिए आपको रैंक लगभग 1 से लेकर के 2000 के बीच होनी चाहिए। अगर इसकी फैसिलिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट जिनका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है तो वो इसे प्रीफर कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, कुछ आपका इस तरह से हमारे पास कॉलेज दिखता है, ये कुछ इस तरह से इसका कैंपस दिखता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट कहता हूं तो इसका भी लगभग उतना ही रहता है, 3 से लेकर के 3.6 LPA तक। अगर टॉप स्टूडेंट का प्लेसमेंट की बात करता हूं तो इसका भी लगभग 5.8 से लेकर के 6.82 LPA तक रहता है। अगर देखेंगे इसमें रैंक के लिए, अगर 2000 से 4000 के बीच अगर आपकी रैंक है तो ये कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो इसमें भी हॉस्टल अवेलेबल है। और इसकी अगर मैं बिल्डिंग की बात करता हूं, ये पहले जो बिल्डिंग थी वो दूसरी थी, इस बार पॉलिटेक्निक ये हमारे पास नया बना हुआ है। तो ये कुछ नई बिल्डिंग है और ये कुछ आप इसका कैंपस देख पा रहे होंगे कि किस तरह से है, ठीक है। तो ये था आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाराणसी है, ठीक है। इसमें देखिएगा जो हमारे पास एवरेज प्लेसमेंट रहता है वो हमारे पास 2.8 से लेकर के 3.4 LPA तक रहता है। लेकिन जो टॉप स्टूडेंट है उनका जो प्लेसमेंट रहा है वो अभी तक का 5.6 से लेकर के 6 LPA तक रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर रैंक इससे अगर आप वो अचीव करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको लगभग 4000 से 6000 के बीच अगर आपकी रैंक है तो ये कॉलेज आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो इसमें भी हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये देखिएगा बिल्डिंग कुछ जो हमारे पास वाराणसी पॉलिटेक्निक की इस तरह से दिखती है और ये इस तरह से इसका कैंपस आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले नंबर पर देखते हैं, हमारे पास चौथे नंबर पर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है गोरखपुर का। इसमें से देखिएगा अगर इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये रहता है 2.7 से लेकर के 3.3 LPA तक, ठीक है। अगर टॉप स्टूडेंट का प्लेसमेंट अगर रखा जाए तो लगभग हमारे पास 5.6 से लेकर के 6 LPA तक रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर रैंक की बात करते हैं तो इसमें अगर आपकी 4000 से 8000 के बीच रैंक है तो आपको आसानी से ये कॉलेज मिल जाएगा। तीसरी चीज, अगर चौथी चीज हम देखते हैं जिसमें हॉस्टल की बात करते हैं, हॉस्टल हमारे पास फैसिलिटी तो है लेकिन लिमिटेड बच्चों के लिए है, ठीक है। उस तरह से आप देख सकते हैं, इसकी बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखती है और इसका कैंपस भी आप इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगले स्टेप पर हमारे पास आता है जो 5 नंबर का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली है,
ठीक है। और इसकी अगर मैं प्लेसमेंट की बात करता हूं तो इसका एवरेज जो प्लेसमेंट रहा है 2.7 से लेकर के 3.3 LPA तक, ठीक है। अगर बात करें इसके टॉप स्टूडेंट प्लेसमेंट का तो वो लगभग हमारे पास 5.5 से लेकर के 5.9 तक वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद अगर इससे आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको 8,000 से 10,000 के बीच रैंक में रहना होगा, ठीक। इसके बाद अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो इसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। इसके साथ साथ कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी बिल्डिंग दिखती है और आप इसका कैंपस भी इस तरह से देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगले नंबर पर अगर मैं बात करता हूं जो 6 नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रयागराज का है, इसमें अगर मैं बात करूं इसके एवरेज प्लेसमेंट की तो वो हमारे पास लगभग 2.5 लाख से लेकर के 3.1 LPA तक रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर टॉप स्टूडेंट प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट के लिए हमारे पास जो टॉप स्टूडेंट रहा है 5.5 से लेकर के 5.9 LPA तक रहा है, ठीक है। इसके हमारे पास इसे पाने के लिए लगभग आपको रैंक की जरूरत होगी 1000 से लेकर के 1001 से लेकर के 1200, मतलब आपके मतलब ये कहने का मतलब है अगर हम 10,000 है बेटा, 1000 में बोल गया, 10,000 से लेकर के अगर 10,001 से लेकर के 12,000 तक है तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल हमारे पास अवेलेबल तो है लेकिन इसमें भी लिमिटेड बच्चों के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आप अगले नंबर पर बात करते हैं, हमारे पास जो 7 नंबर का है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी है, ठीक है। झांसी की अगर बात करते हैं तो इसका एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं वो हमारे पास 2.4 से लेकर के 3 LPA तक रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर टॉप स्टूडेंट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 5.5 से लेकर के 5.7 LPA तक रहा है। इसके लिए अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग हमारे पास 12,000 से 14,000 के बीच लगभग रहती है, तो 12,000 से लेकर के अगर 14,000 या 15,000 तक आपकी रैंक है तो ये कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसकी बिल्डिंग की देखते हैं तो आप कुछ इस तरह से इसकी बिल्डिंग देख पा रहे होंगे कि इस तरह से हमारे पास पॉलिटेक्निक बना हुआ है, ठीक है। अगले नंबर पर देखते हैं, अगले नंबर पर हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद है जो हमारे पास यूपी का 8वां टॉप कॉलेज है। इसमें देखिएगा इसका एवरेज प्लेसमेंट लगभग सेम ही रहा है 2.4 से लेकर के 3 LPA तक। अगर मैं कहता हूं कि टॉप स्टूडेंट का प्लेसमेंट कितना रहा है तो लगभग 5 से लेकर के 5.2 LPA तक रहा है, ठीक है। इसमें अगर आपको रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंक लगभग आपकी 14,000 से लेकर के 16,000 के बीच है, तो ये आपको आसानी से कॉलेज अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए इस तरह से इसकी बिल्डिंग दिखती है और इस तरह से आपका इसका कैंपस दिखता है, ठीक है। अगले नंबर पर बात करते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर। ये हमारे पास 9 नंबर का इस टाइम पे कॉलेज है जो हमारे पास इसका एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2.2 से लेकर के 2.8 LPA तक रहा है, ठीक है। इसके अगर टॉप स्टूडेंट प्लेसमेंट की बात करूं तो इसमें 5.3 से लेकर के 5.7 LPA तक रहा है। अगर मैं बात करता हूं इसमें रैंक, अगर आपको इसमें प्रवेश लेना है तो आपको लगभग 16,000 से 18,000 के बीच रैंक लानी होगी। इसी के साथ साथ इसमें भी हॉस्टल फैसिलिटी की बात करते हैं तो अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्योंकि ऐसे है कुछ पॉलिटेक्निक में हॉस्टल फैसिलिटी सबके लिए हो सकती है, कुछ में हमारे पास लिमिटेड बच्चों के लिए ही होती है। इसके बाद अगले नंबर पर बात करते हैं, लास्ट जो हमारे पास यूपी पॉलिटेक्निक में जो 10वें नंबर पर आ रहा है वो हमारे पास बिजनौर पॉलिटेक्निक आता है, ठीक है। इसमें देखिएगा इसका एवरेज प्लेसमेंट हमारे पास लगभग 2 से लेकर के 2.6 LPA तक रहा है। इसी के साथ साथ अगर इसका टॉप स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगभग 5.3 से लेकर के 5.6 LPA रहा है, ठीक है। और इसके लिए रैंकिंग की बात करते हैं तो 18,000 से अगर 20,000 के बीच आपकी रैंकिंग है तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर थोड़ी सी बात करते हैं इसके ओवरव्यू की तो अगर आपका बच्चों लगभग 20,000 के अंदर रैंक है तो आपको ये टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इनका एवरेज जो प्लेसमेंट रहता है तो वो लगभग हमारे पास 3.5 लाख तक रहता है, ठीक है। अगर टॉप स्टूडेंट का प्लेसमेंट की बात करता हूं तो 5.5 से लेकर के 6.5 लाख तक भी गया है किसी पॉलिटेक्निक का। ये हर साल थोड़ा ना थोड़ा वेरी करता रहता है, प्रीवियस डाटा के आधार पर हम लोगों ने आपको ये जानकारी दी है।
इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं कि अगर आपका भी सपना इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स पाने का है तो आपको हमारे ये जो बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इस बैच का नाम है प्रवेश बैच 2 जो हमारे पास है, इसमें आपको जो इनरोल करना है। इस बैच की अगर मैं फीस की बात करता हूं तो इस बैच की फीस आपको 0 रुपए पे करनी है, मतलब आपको एक भी रुपए नहीं पे करना है। और आपको ये इसी यूट्यूब चैनल पर जो जीटेक एंट्रेंस यूट्यूब चैनल पर है, इसमें आसानी से इसकी सभी क्लासेस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। इस बैच के फीचर्स की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। इसमें जो बैच है वो आपको कंप्लीट कोर्स विद ऑल सब्जेक्ट, इसमें जो आपका फिजिक्स है, जो मैथ है और केमिस्ट्री है, वो तीनों सब्जेक्ट प्रॉपर वे में पूरे तरीके से कराए जाएंगे। हर एक चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, उनकी थ्योरी कवर कराई जाएगी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस और अभी तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं और जो आगे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कराए जाएंगे। इसके साथ साथ बाइलिंगुअल होगा, मतलब ना हिंदी की प्रॉब्लम होगी ना इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी, दोनों लैंग्वेज में लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं, इसमें लाइव क्लासेस हो गई, 24/7 रिकॉर्डिंग अवेलेबल आफ्टर लाइव क्लासेस, मतलब कोई बच्चा अगर लाइव क्लास मिस कर देता है तो वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में उस बैच को देख सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें क्लास नोट्स होंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। क्लास नोट्स भी आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास ग्रुप चैट सपोर्ट होगा। आपके अंदर अगर कोई भी डाउट आता है पढ़ने के बाद और समय पर, तो आप हमारे पास वो डाउट्स भेज सकते हैं और आपको उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद एग्जाम टाइम फुल रिवीजन होगा। हमारे पास जो भी लाइव होंगे, वन शॉट दिए जाएंगे, महामैराथन क्लासेस होंगे वो आपको दी जाएंगी। तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है, तो इसे आप तुरंत जुड़िएगा। जो भी अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो अभी वर्तमान में पॉलिटेक्निक कर रहा है और उसके अगर कोई भी जूनियर है जो वर्तमान में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या कोई रिलेटिव्स हैं या छोटा बड़ा भाई बहन, उसे जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।